हेलो दोस्तों, है कि फिल्में हमारे समाज का दर्पण होती है और फिल्मों और उनके किरदारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन फिल्मों की शूटिंग और उनकी प्रोडक्शन के दौरान छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिन्हें किसी श्राप या पैरानॉर्मल घटनाओं से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिनके निर्माण के दौरान सामान्य से अधिक दुर्घटनाएं हुई, जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद कोई अलौकिक शक्ति नहीं चाहती थी कि इनका निर्माण हो और इन फिल्मों को रोकने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए खासा दिलचस्प होने वाला है जो लोग फिल्मों, शापित वस्तुओं और पैरानॉर्मल घटनाओं में रुचि रखते हैं, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे जो कि शापित थी और जिनके निर्माण के वक्त एक के बाद एक सिलसिलेवार दुर्घटनाएं हुई। द ओमन 1976 में आई इंग्लिश फिल्म द ओमन को एक बेहद मनहूस और शापित फिल्म माना जाता है। इस फिल्म के किरदार ग्रेगरी पेक और स्क्रीन राइटर डेविड शेल्सन ने अलग अलग जगह से यूके के लिए फ्लाइट ली, लेकिन दोनों ही लोगों के प्लेन पर बिजली गिर गई और दोनों प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शूटिंग के दौरान एक और घटना हुई जिसमें क्रू मेंबर्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सभी क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटनाओं का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड डॉनर अपने क्रू मेंबर के साथ कहीं जाने के लिए चार्टर प्लेन बुक कराना चाहते थे, लेकिन उस दिन प्लेन कंपनी के पास कोई चार्टर प्लेन अवेलेबल नहीं था और कंपनी ने रिचर्ड को कहा कि अगर वो एक और दिन रुक जाए तो बेहतर होगा। चौंका देने वाली बात यह थी कि जिस चार्टर प्लेन में रिचर्ड जाना चाहते थे वो प्लेन उसी दिन एक कार पर क्रैश हो गया और प्लेन समेत कार में बैठे सभी लोग इस दुर्घटना में मारे गए। जिस कार पर वो प्लेन गिरा, उस कार में बैठे लोग प्लेन के पायलट के ही परिवार वाले थे। फिर कुछ महीनों बाद स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइजर जॉन रिचर्डसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेल्जियम जा रहे थे और तभी उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में जॉन की गर्लफ्रेंड का सर धड़ से अलग हो गया और कुछ इसी तरह का एक सीन डायरेक्टर ने अपनी इस फिल्म में डाला है। द एग्जॉर्सिस्ट 1973 में रिलीज हुई मूवी द एग्जॉर्सिस्ट एक नॉवल पर आधारित फिल्म थी जिसमें सच्ची घटनाओं को दर्शाया गया था। 1973 के ज़माने में यह अपनी तरह की पहली फिल्म थी जिसमें रोलैंडो नाम के एक बच्चे के साथ हुई भूतिया घटनाओं को फिल्मी पर्दे पर उतारा गया था। यह फिल्म इतनी डरावनी थी कि जब यह रिलीज हुई तो फिल्म देखते वक्त कई लोग डर के मारे बेहोश हो गए, कईयों की तो उल्टियां हो गई और यहाँ तक कि एक आदमी को हार्ट अटैक और एक महिला का सिनेमा घर में ही गर्भपात तक हो गया था। एग्जॉर्सिस्ट को आज भी सिनेमा जगत की सबसे डरावनी भूतिया फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से ऐसा कहा जाने लगा कि कोई रूहानी ताकत इस फिल्म को पूरा नहीं होने देना चाहती थी और यह फिल्म शापित थी। शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद सेट पर आग लग गई जिसमें फिल्म का सेट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि रेगन मैकनील नाम की बच्ची जो इस फिल्म का मुख्य किरदार निभा रही थी और मूवी में जिसके शरीर में भूत प्रवेश करता है उसको आंच तक नहीं आई थी। रेगन मैकनील की मां का किरदार निभाने वाली महिला का एक सीन की शूटिंग के दौरान हार्नेस के काम ना करने से एक्सीडेंट हो गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस फिल्म में काम करने वाले दो एक्टर्स की फिल्म रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जिस महिला ने रेगन के प्रेत को फिल्म में आवाज दी थी, उनके बेटे ने अपनी पत्नी और बच्चों को जान से मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर दी। मूवी शुरू करने के कुछ दिन बाद ही डायरेक्टर ने खुद ही आशंका जताई कि इन्होंने इस फिल्म को शुरू करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। द कंजरिंग 2013 में आई मूवी द कंजरिंग 1971 में एक फैमिली के साथ हुई पैरानॉर्मल घटनाओं पर आधारित थी जो इस फिल्म के शापित होने की तरफ
इशारा करती थी। इन घटनाओं ने फिल्म के कास्ट और क्रू को इतना डरा दिया था कि कई लोगों ने इच्छा जाहिर की कि उनको इस फिल्म से हटा दिया जाए और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो लोग इन दुर्घटनाओं का अगला शिकार नहीं बनना चाहते थे। उनको पूरा विश्वास हो चुका था कि कुछ अलौकिक शक्तियां बार बार इस फिल्म के निर्माण में हस्तक्षेप कर रही हैं। जब इस फिल्म के स्क्रीन राइटर्स चैड और कैरी हेस इस फिल्म के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो अक्सर वो दोनों फोन पर बात करते वक्त एक अजीब सी डिस्टर्बेंस को महसूस करते थे और कभी कभी क्रॉस कनेक्शन उनकी कन्वर्सेशन को डिस्टर्ब कर देती थी। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वॉन एक रात अपने कमरे में बैठकर इस फिल्म पर काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक बेहद डरा देने वाली घटना का सामना करना पड़ा। उनका कुत्ता अचानक बहुत तेज भौंकने लगा। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि मानो उस कुत्ते को वहां पर किसी और के होने का आभास हो रहा है और वो किसी अदृश्य साये को एकटक देख रहा हो। इस घटना के बाद जेम्स को अपने घर पर बार बार किसी की आहट सुनाई देती रहती थी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही इस फिल्म की कास्ट जिस होटल में ठहरी हुई थी उसमें आग लग गई और पूरी कास्ट आग की चपेट में आने से बाल बाल बची। एक्ट्रेस वीरा फर्मीगा का कहना था कि जब भी वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ती थी तो बहुत अनईजी महसूस करती थी और उन्होंने ये स्क्रिप्ट घर पर ले जाकर अकेले में रिहर्स करने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने साथ घटित एक घटना के बारे में बताते हुए कहा कि एक सुबह जब वो उठी तो उन्होंने अपने लैपटॉप पर पंजों के निशान पाए, जबकि उनका लैपटॉप उनके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं करता था। और कुछ दिन बाद बिल्कुल वैसे ही पंजों के निशान उनकी जांघों पर मिले, जिसके बाद वो बहुत डर गई और उन्होंने इस घटना के बारे में अपने डायरेक्टर को भी बताया। लगातार हुई ये घटनाएं महज एक इत्तेफाक थी या वाकई कोई शाप इस फिल्म के निर्माण में रुकावट डाल रहा था, यह आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इस फिल्म से जुड़े लोगों का कहना था कि वो जो कुछ भी था बेहद डरावना और रहस्यमय था। द सुपरमैन कर्स। आप में से लगभग सभी ने सुपरमैन को किसी कार्टून या हॉलीवुड फिल्म में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपरमैन फ्रेंचाइज को हॉलीवुड की सबसे मनहूस और शापित फ्रेंचाइज में से एक माना जाता है, क्योंकि इस किरदार से जो भी जुड़ा उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ। सुपरमैन पर पहला कार्टून बनाने वाले डेव फ्लेशर और मैक्स फ्लेशर को पहले कार्टून के रिलीज करने के कुछ दिन बाद ही अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सुपरमैन पर बनी पहली लाइव एक्शन फिल्म में सुपरमैन की भूमिका निभाने वाले एक्टर कर्क एलन ने अपनी एक्टिंग करियर को सिर्फ यह कहकर त्याग दिया कि सुपरमैन का किरदार निभाने के बाद उनको और किसी रोल में रुचि नहीं है और वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और अंततः अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खाने की वजह से उनकी मौत हो गई। कुछ इसी तरह की घटना जॉर्ज रीव्स के साथ भी हुई, जिन्होंने सुपरमैन सीरीज की अगली फिल्म में सुपरमैन का रोल निभाया था। उन्होंने अपने होटल रूम में खुद को बंद करके आत्महत्या कर दी थी। उनके साथी कलाकार बेन वॉल्डन ने बताया कि जॉर्ज रीव्स इस रोल को करने के बाद से ही बहुत शांत रहने लगे थे और अकेले रहना पसंद करने लगे थे और उनको लगता था कि वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। सुपरमैन शराब का अगला शिकार थे ली क्विगली। इस ब्रिटिश टीनेजर ने सुपरमैन के बचपन का किरदार निभाया था और इनकी भी महज 16 साल की उम्र में रहस्यमय कारणों से मौत हो गई। 1978 से 1995 तक आई 4 सुपरमैन फिल्मों में सुपरमैन का रोल करने वाले क्रिस्टोफर रीव्स की घुड़सवारी करते वक्त घोड़े से गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी टूट गई और उनकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और इस एक्सीडेंट के 9 साल बाद उनकी मौत हो गई। वैरायटी मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2006 में आने वाली मेगा बजट सुपरमैन मूवी में सुपरमैन के रोल के लिए पॉल वॉकर, जूड लॉ और जॉश हॉर्नेट जैसे एक्टर्स को चुना गया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी इस रोल को करने से मना कर दिया, क्योंकि पूरे हॉलीवुड में सुपरमैन के साथ जुड़े शाप का किस्सा बेहद मशहूर है। द पोजेशन। द पोजेशन एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो यार्ड सेल से एक एंटीक वुडन बॉक्स को खरीदकर अपने घर ले आती है और जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से डिबक नाम की एक दुष्ट आत्मा रिलीज हो जाती है और उसके बाद एक के बाद एक पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह फिल्म सन 2000 में चर्चा में आई एक एंटीक वाइन बॉक्स डिबक पर आधारित थी। उस वाइन बॉक्स को बेहद शापित माना जाता था और कहा जाता था
कि ये वाइन बॉक्स जिसके भी पास होता था उसके साथ कुछ न कुछ रहस्यमय और मनहूस घटनाएं घटित होने लगती थी। 2011 में जब इस फिल्म का निर्माण शुरू हुआ तो जिस म्यूजियम में ओरिजिनल डिबग बॉक्स रखा था, वहाँ के मालिक ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा कि अगर वो चाहें तो इस फिल्म में ओरिजिनल डिबग बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने ये कहते हुए ऑफर को ठुकरा दिया कि वो नहीं चाहते कि ओरिजिनल डिबग बॉक्स का श्राप उनकी फिल्म को प्रभावित करे और कुछ दुर्घटनाएं हों। उस बॉक्स को रिजेक्ट करने के कुछ दिन बाद से ही इस फिल्म के सेट और फिल्म की कास्ट के साथ दुर्घटनाओं का रहस्यमय सिलसिला शुरू हो गया। शूटिंग के दौरान बार बार सेट पर लगे लाइट बल्ब और नियॉन लाइट्स में विस्फोट हो जाता था, जिसकी वजह से शूटिंग को रोकना पड़ता था। लेकिन इन लाइट्स में विस्फोट होने का कारण कोई नहीं समझ पाया। फिल्म में यूज किए जाने वाले प्रॉप्स भी कई बार आग की चपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से शूटिंग बार बार स्थगित करनी पड़ती थी। फिल्म के एक्टर जेफरी मॉर्गन ने एक इंटरव्यू में बताया कि शूटिंग के वक्त कई बार उन्हें ऐसा लगता था कि वहां पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है और उनको फिल्म के सेट पर कई बार एक अनजान डरावना चेहरा दिखाई देता था जिसे वो नहीं पहचानते थे। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के कुछ दिन बाद ही फिल्म के स्टोरेज हाउस में आग लग गई और फिल्म में इस्तेमाल की गई सारी चीजें जलकर खाक हो गई, जिसमें डिबग बॉक्स भी शामिल था। इस आग के लगने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पैरानॉर्मल घटनाएं और भूत प्रेत यूं तो किसी व्यक्ति के विश्वास या अंधविश्वास पर निर्भर है, लेकिन आपकी इन वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों और परिवार में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें।